हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सेंट्रल। मैं आप सभी का वापस से एक बार स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो लेक्चर है हमारी, ये लास्ट है ऑन द टॉपिक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ओके, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सी, क्योंकि मैंने बता दिया ये लास्ट वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। वो एक्सपेरिमेंट जो डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से भी नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आने की संभावना है। ओके, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए मैं चाहूंगा आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखें। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ओके, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट, इट इज it demonstrates what translocation of food by phloem. So this experiment demonstrates the translocation of food by phloem. ये एक्सपेरिमेंट समझने के लिए है कैसे ट्रांसलोकेशन होता है फूड का फ्रॉम द फ्लोएम। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस पूरे का टॉपिक को अगर देखना चाहते हैं तो मैंने 3 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई सजेस्ट यू टू वॉच देम। You will thoroughly understand the concept, which is very very important. Okay, पहला वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन देता है टॉपिक का, कौन सा? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। दूसरा वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा और समझाता है। थर्ड वीडियो लेक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिए। ओके, ये फोर्थ है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम। सो दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज परफॉर्म्ड बाय a scientist whose name was Malfigi. He was the first who demonstrated this experiment to get to know how translocation of food occurs through the phloem. तो इन्होंने बेसिकली क्या डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की? तो इन्होंने पता करने की कोशिश की what is the pathway of organic nutrients, कि वो क्या होता है पाथवे, किस तरह से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज फूड, है ना, दैट इज अगर हम बात करें फूड, और किस फॉर्म में होता है? मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने बताया था शुगर्स के फॉर्म में। कौन सी शुगर? सुक्रोज, है ना। तो ये पता करना चाहते थे कि टिपिकल प्लांट बॉडी में किस पाथवे से मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। एंड ऑल्सो एक और चीज उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन से टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। सो ही वांटेड टू आइडेंटिफाई कि प्लांट बॉडी के कौन से टिश्यूज होते हैं, वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे जिससे फूड का मूवमेंट होता है। तो ये था उनका मकसद, टू डेमोन्स्ट्रेट द पाथवे ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कौन से पाथ से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है और कौन से टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करना था। तो इसीलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट का नाम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो समझते हैं हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। वेरी सिंपल। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करने के लिए उन्होंने चूज किया एक ट्री को। सो अ ट्री वॉज चोजन, लार्ज ट्री, ओके, अ ह्यूज ट्री वॉज चोजन। तो सपोज कर ये ट्री है, ये इसके सारे के सारे रूट्स हैं, सॉइल के कांटेक्ट में है, ऑलराइट। और हो सकता है ये इसका शूट सिस्टम, आप समझ जाइए ये कोई ट्री है। ओके, दिस इज अ ह्यूज ट्री। तो उन्होंने क्या किया, a specific portion of the stem was chosen। तो इसमें से ये पूरा स्टेम है, काफी बड़ा ट्री है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, ह्यूज ट्री है। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक पोर्शन को चूज किया, बार्क पोर्शन को उन्होंने चूज किया। ओके, सो दिस स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ट्री वॉज चोजन, सपोज। एंड उन्होंने क्या किया, एक रिंग ऑफ द बार्क वॉज रिमूव्ड। टिपिकल पोर्शन वॉज चोजन फ्रॉम द ट्री, और इस ट्री का उन्होंने एक रिंग ऑफ बार्क उन्होंने रिमूव कर लिया। रिंग ऑफ बार्क वॉज रिमूव्ड केयरफुली। तो उन्होंने एक जो स्टेम का पोर्शन है ये वाला, यहां से एक रिंग ऑफ बार्क को उन्होंने आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। कहां का रीजन, कौन कौन से टिश्यूज उन्होंने अलग किए, ये समझना जरूरी है। सो नैरो रिंग ऑफ बार्क वॉज रिमूव वेरी केयरफुली।
कहां तक के टिश्यूज को उन्होंने रिमूव किया? तो उन्होंने एपिडर्मिस रीजन से लेकर के, फ्रॉम एपिडर्मिस अप टू फ्लोएम, सारे के सारे टिश्यूज उन्होंने रिमूव कर दिए। ओके, स्पेसिफिक पोर्शन से उन्होंने फ्लोएम तक के जो टिश्यूज है, एपिडर्मिस से लेकर के फ्लोएम तक, इन्वॉल्विंग कौन कौन से टिश्यूज थे आप उसको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एपिडर्मिस रिमूव हो गया, ओके, कॉर्क रिमूव हो गया, कॉर्टेक्स रिमूव हो गया, फ्लोएम रिमूव हो गया। दीज वर द टिश्यूज दैट वर रिमूव्ड। ओके, बट कौन से टिश्यू को उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया? He did not disturb the tissue of xylem. तो xylem tissue was not removed. So let us show the connection. Suppose करिए ये connected है इस तरह से, ओके, इस तरह सपोज करिए इस तरह से कनेक्टेड है, तो xylem का रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, बट इतने सारे टिश्यूज उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। और नैरो रिंग ऑफ बार्क वॉज केयरफुली रिमूव्ड, सच ऑल द टिश्यूज वेर रिमूव्ड अप टू द लेयर ऑफ फ्लोएम, ऑल द टिश्यूज वेर रिमूव्ड। बहुत ध्यान से इन्होंने इसको रिमूव किया। ये एक्सपेरिमेंट हम भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बट ध्यान रखना ओनली अप टू द टिश्यूज ऑफ फ्लोएम। तो इस तरह से रिमूव करने की वजह से जाइलम तो इंटैक्ट था, ठीक है, ये सब उन्होंने किया। अब लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन। ऐसा तो उन्होंने टास्क कर लिया। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद उनको कुछ दिखाई दिया। उनको ये दिखाई दिया कि ये जो कट पोर्शन है, यहां से जो बार्क का रिमूवल हुआ है, इसका जो अबव पोर्शन है ये वाला, तो यहां पर स्वेलिंग दिखाई देने लग गई। दिस रीजन स्टार्टेड टू स्वेल, सूजन आ गई इस पर्टिकुलर रीजन में। सो दिस रीजन स्टार्टेड टू स्वेल, ये सूजने लग गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि यहां से क्योंकि फ्लोएम को रिमूव कर दिया है, फ्लोएम को तो रिमूव कर दिया, तो यहां पर सोर्स में, लीव्स में जो फूड सिंथेसाइज होता था ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ, ट्रांसपोर्ट होने के लिए सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे आना शुरू हो गया फ्लोएम के द्वारा। बट क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम ही नहीं है, तो सारा का सारा फूड यहाँ पे जमा होने लग गया। इट स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट, accumulation of food occurred over here, that is why this region started to swell, है कि नहीं, लगातार ये रीजन स्वेल होता गया। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये कट पोर्शन के जो ऊपर वाला रीजन है, शूट सिस्टम या फिर लीव्स, ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है प्रॉब्लम? क्योंकि फूड तो यहाँ पे आराम से बन रहा है, यहाँ तक का ट्रांसपोर्ट आराम से हो रहा है। और एक चीज, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, जाइलम को डिस्टर्ब नहीं किया है, मतलब रूट्स जो अपना काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो रहा है। तो इस पूरे ट्री को सारे के सारे वाटर, मिनरल्स, फूड आराम से सब कुछ नॉर्मली अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट कौन सा रीजन हो जाएगा अफेक्टेड? मेनली बेचारे हमारे रूट्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू गेट द सप्लाई ऑफ फूड। उनको फूड का सप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ से फ्लोएम को रिमूव कर दिया है ना, इतने सारे टिश्यूज को रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से इनको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अगर लगातार ऐसा रहेगा तो किसकी डेथ हो जाएगी? रूट्स विल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, शूट सिस्टम, लीव्स, वो सब नॉर्मल रहेंगे क्योंकि उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, फैक्टर्स आराम से अवेलेबल हो रहे हैं। बस इतना सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसी को कहा जाता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है? व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? ये पता कर सकते हैं जो फूड के ट्रांसलोकेशन में, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसलोकेशन का मतलब मैंने हमेशा बताया है, ध्यान रख लेना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दैट इज फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स, है ना, सोर्स टू सिंक। फिलहाल ये सोर्स है और ये सिंक है। तो ये जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है फूड का, किससे होता है? फ्लोएम से। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लग जाता है, प्रूव होता है, फ्लोएम इज द टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। दूसरी बात, डायरेक्शन, पाथवे कौन सा है? यूनिडायरेक्शनल। ध्यान रखना, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सेइंग, इस एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्शन है फूड का, वो यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स। ओके, एक्चुअल में नहीं, from this experiment we can conclude that food ka translocation is unidirectional. They are not able to get the food and if this is continued the roots are going to die. Okay, तो कौन से tissues involved है? Phloem tissues are mainly involved. Okay, और
इसके अलावा अगर हम बात करें पाथवे के बारे में बात करें तो यूनिडायरेक्शनल। तो ये कंक्लूजन्स है। तो यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। कौन से टिश्यूज को रिमूव किया है, ध्यान रखना, इतने टिश्यूज को रिमूव किया है, एपिडर्मिस से लेकर के फ्लोएम, जाइलम को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, कौन से टिश्यूज को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ये वाले जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट के बारे में है। कंक्लूजन समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज द स्मॉल एक्सपेरिमेंट। अब हम कह सकते हैं हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। So there are a total of 4 video lectures including this one. I suggest you to watch all those 4 video lectures so that this topic is absolutely clear to you. So till then, keep studying. Bye bye.